आता है उसके साथ एक बुकलेट मिलती है, छोटी सी किताब। उसको चलाने की विधि उसमें सब तरीके से बताई गई होती है। जो उसको पढ़ता है तो सुरक्षित तरीके से उसका उपयोग करता है, तमाम सारी कठिनाइयों से, विसंगतियों से, उलझनों से बचता है। दिक्कत यह है कि हम लोगों के जन्म के समय हमें ऐसी कोई किताब नहीं मिली, और मिली तो उस समय हम उसको पढ़ नहीं सकते थे। प्रकृति की भाषा में देखें, समझें तो परिवार का जो बैकग्राउंड है, वातावरण है, माता पिता, बड़े भाई बहन, ये हर एक बच्चों के लिए खुली किताब है। बच्चे उन्हीं को पढ़ते हैं। और बच्चों के भीतर में बड़े प्रश्न होते हैं, आइडिया भी होते हैं। यही छत्तीसगढ़ में कहीं मेरा आसन लगा हुआ था घर में। छत्तीसगढ़ में सिस्टम है पर्दा लगाने का। अब यहाँ तो अंग्रेज भी बहुत नहीं आए रहे हैं। पूरा शुद्ध भारतीय संस्कृति का प्रदेश है, लेकिन पर्दे वाली व्यवस्था यहाँ हर प्रदेश से आगे है। पता नहीं क्या कारण है। दरवाजा तो लगा ही होता है, फिर पर्दा लगा होता है। हो सकता है अपने जीवन में जो कुछ बाहर देखा उस शौक को अपने जीवन से जोड़ करके अपनी जिंदगी को सजाने का एक सिस्टम हो। उस कमरे में हम थे। उस घर की छोटी बच्ची 5-6 वर्ष की रही होगी। वो कई बार आई गई होगी, फिर अपने दादी से पूछती थी कि साहब हमेशा पर्दे के अंदर क्यों रहते हैं। तो उसकी दादी ने हमसे प्रश्न पूछा। कितना गूढ़ प्रश्न था ये। उस छोटी सी बच्ची को, जिसको हम लोग बच्चा समझते हैं, बुद्धू समझते हैं, अज्ञानी समझते हैं, कितनी बड़ी बात बोली। ऐसे बहुत संत हैं जो बंद कमरे में नहीं रहते, बरामदा में होंगे, छत पर होंगे, खुली जगह में होंगे। वो नियम हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता कि अपनी शर्त पर जिए हम। बहुत लोग पूछते हैं कि महाराज जी आपको क्या पसंद है, और लगभग हर जगह ये डिमांड, ये पूछ होती है। और सचमुच में बताऊं कि आज तक मुझे कभी पहचान नहीं आई कि मुझे क्या पसंद है। जैसा भी चावल हो, जो भी सब्जी हो, जो भोजन हो। नमक मिर्च मसाले की बात थी तो जहाँ कई दिन रहना होता है वहाँ पर बता देता हूँ। साथी लोग जानते हैं, जो पुराने भक्त हैं वो जानते हैं। और ज़्यादा मिर्च मसाला हो जाता है तो कम खा लेता हूँ, पानी मिला लेता हूँ। बता इसलिए देता हूँ कि जो सुख, जो आनंद, जो स्वास्थ्य, जो दौलत अपने जीवन से हमें मिला है वो आपको दे दूँ, क्योंकि आपका नमक खा रहा हूँ। हरियाणा जाते हैं हम लोग तो वहाँ हिसार में किसी के भक्त के घर में रुकते हैं 1 आध हफ्ते। वो कहीं पर गए होंगे कार्यक्रम में, अपनी ही परंपरा के सतगुरु कबीर साहब के अनुयायी कोई संत रुके थे।
तो उन भक्त से एक बात पूछ ली उन्होंने कि ध्यान करते हो कि नहीं करते। तो जो भक्त था वो हक बका गया, कुछ बोल नहीं पाया। फिर यही बता दिया कि हम तो ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तब उन्होंने फिर से पूछ लिया कि आपके यहाँ साहेब आते हैं, गुरु आते हैं, कभी पूछा नहीं उनसे? तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये कैसे संत बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कह दी जो सच्ची बात थी कि हमें पूछने की हिम्मत नहीं हुई। फिर इस प्रश्न को और आगे कोचते चले गए। तब फिर उनके अंदर से आवाज आई कि साहब आप तो दिन भर मंच पर बैठते हो, अगर हमें ध्यान करना नहीं आता तो आपका भोजन हम नहीं बनाते हैं। अगर हमें ध्यान करना नहीं आता तो आपके सत्संग में नहीं आते, होटल में जाते हैं। अगर ध्यान करना नहीं आता तो नमक ज़्यादा हो जाता, मिर्च मसाले ज़्यादा हो जाते। तो हमें ये लगता है कि हमें कभी आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई कि हम गुरु से पूछे कि ध्यान क्या है, क्योंकि वो भी ध्यान में जीते हैं और उसी ध्यान में हम भी जी रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब ने इसी को छंदबद्ध किया, साधो सहज समाधि बनी, गुर प्रताप जा दिन से प्रगटी, सूरति न अंत चली। जहाँ जहाँ डोलू सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, गृह उजाड़ एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा। आंख न मूंदू, कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारू, खुले नयन पहचानू, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारूं। ये जो देख रहे हैं ध्यान ही तो है। ये बौद्धिक स्तर पर संत चले जाते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं, टटोलते हैं, परीक्षा लेते हैं। ये साधु का काम नहीं है। साधु का काम सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाइयो। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी, कहें कबीर ये उन्मुन रहनी, सो प्रगट कही गाई। दुख सुख से कोई परे, परम पद ही पद रहा समाई, साधु साज समाधि बनी। हमारी आंखों में प्रतिक्षण ध्यान होना चाहिए। और ये जिंदगी है और ये भटकती है, क्योंकि सबके पास व्यवहार भी है, वो साधुओं के पास भी है। व्यवहार क्या है? लेने देने का है, आने जाने का है, खाने खिलाने का है। इसी में हम भूल जाते हैं। किसी ने अच्छे से खिलाया तो थोड़ा और ज़्यादा मांग लेते हैं। अब ध्यान भटका कि नहीं भटका? अच्छे से खिलाया तो थोड़ा कम खाइए, क्योंकि और लोग भी होंगे, उनको पहुंच जाएगा। अच्छी चीज मिले तो थोड़ा पीछे से खाइए, क्योंकि अच्छी चीज थोड़ी खाई जाती है, जिससे कि उसकी आदत न पड़े। और जितनी जरूरी चीजें हैं उनकी आदत कभी पड़ती नहीं है। कैसे सुंदर नियम है ये जीवन के, और ये हमारे आपके साथ में है। जो जीवन के लिए अति आवश्यक है, फायदेमंद हैं, शरीर को निरोग रखने वाले हैं और मन को स्वस्थ और सौम्य रखने वाले हैं, उनकी आदत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए ज्ञान नहीं हुआ। पानी पीने की आदत आपने नहीं सुनी होगी, किसी को पड़ गया हो, और सबसे जरूरी चीज पानी है। धूप लेने की आदत नहीं पड़ती है, चावल की, दाल की, रोटी की आदत नहीं पड़ती है। ये जरूरी है शरीर के लिए। और जिन चीज़ों की आदत पड़ती है वो नुकसानदेह है, जैसे चटनी है, अचार है, मुरब्बा है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। अच्छी भूख हो तो रोटी ही चटनी है,
हमने खाते देखा है लोगों को, और पता नहीं पूर्व जन्मों के पुण्य से ये दृष्टि मिली कि जब संतों के उपदेश को नहीं सुना था, संत समाज क्या होता यह भी नहीं जानता था, तो भी हमें शौक़ था ऐसी चीज़ों को देखने का, समझने का। हम स्कूल पढ़ते थे, साइकिल से आना जाना होता था। शहर में ही होटल के सामने कुछ काम से रुक गया, मिठाई की दुकान थी, तो एक कांस्टेबल आया और आदेश दिया एक थाली भोजन ले आओ। तो होटलों का नियम होता है कितने ग्राहक आते रहते हैं और एक दो नौकर होते हैं, सबको उनको डील करना पड़ता है। कोई भी आ गया, खाए न खाए, एक गिलास पानी उसके सामने रख देगा। एक गिलास पानी लाया, रख दिया, उसको आदेश दिया कि एक थाली भोजन ले आओ। और मैंने देखा कि वो एक गिलास पानी एक घूंट में पूरा नगा दिया, गले से नीचे, पूरा एक घूंट में। इतनी जल्दी पानी नहीं पिया जाता है, घूंट घूंट, थोड़ा थोड़ा, चूस चूस कर पिया जाता है, पानी पचे। लेकिन कुछ ऐसी उसकी परिस्थिति रही होगी कि एक गिलास पूरा खाली कर दिया। उसके बाद बारी आती है कि चटनी की कटोरी, प्याज की कटोरी, प्लेट लाकर रख दिया और गया थाली में दाल रोटी लाने के लिए। तो जब तक वो दाल रोटी लेकर आए तब तक वो चटनी प्याज सब खा गया अकेले। फिर दाल रोटी लाया, सब्जी बाकी थी, दाल पी लिया। तब हाथ जोड़कर वो चपरासी बोलने लगा, नौकर, कि सरकार बहुत देर तो धोई नहीं, अभी 2 भी मिनट नहीं बीते, थाली थोड़ा पूरा तो होने दीजिए। उसने कहा, बेवकूफ, तू क्यों चिंता करता है, ये सब पेट में पूरा हो जाएगा। इसको भूख कहते हैं। और ऐसे खाने वालों को भी देखा है। कभी कभी एसी में टिकट मिल जाता है तो एसी में रेलवे की तरफ से थाली आती है। अब ठसे आए हैं, कहीं पार्टी में गए थे, जगह नहीं है, लालच के मारे थाली भी ले ली, क्योंकि जिसने टिकट कटवाया था उसमें थाली लिख दी थी। उस थाली में मिठाई भी है, अचार भी है, पूड़ी भी है, सब्जी भी है 2 किस्म की। जब अंदर वो चीज़ हो तब तो अच्छी लगे। और मैं देखता रहा कि वो थाली छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया, छोड़ भी नहीं पाया, खा भी नहीं पाया, सब उंगली से जूठा करके और रख दिया। उससे बोला, ले जाओ। क्यों किया इतना पाप? भूख सबसे बड़ी चीज है, और चीज नहीं है, ये वरदान है जो अपनी है। आप खाने पीने की चीज पैसे से खरीद सकते हो, भूख नहीं खरीद सकते। अगर भूख एक बार गई तो किसी दुकान पर, किसी डॉक्टर के यहाँ इस चीज को फिर आप पाओगे नहीं। इसकी याद कभी नहीं करते, ध्यान ही नहीं है। बड़े बड़े ध्यान करने वाले कहते तो छोटी बात है, कोई सूत्र बताइए, ध्यान साधना बताइए, ये बताइए। इतनी सरल सरल जीवन से तरल होकर बहने वाली बातों को भी हम लोग ने इतना उलझा दिया। जैसे कोई इंग्लिश में बोले तो बड़ा आदमी, छत्तीसगढ़िया में बोले तो देहाती आदमी। बोलने में क्या मतलब है? जो एक दूसरे की भाषा को अंतर तक पहुंचा दे, वही सबसे उत्तम भाषा है। बल्कि आप देखिए कि जानवर तो बोलते भी नहीं है, जानवर बोलते भी नहीं है, लेकिन बातों को समझ लेते हैं कि नहीं लेते हैं। घरों में मैंने कुत्तों को देखा है, किसी किसी घर में पालतू कुत्ता होता है, पल जाता है, पालतू नहीं कहें उसे। थाली भरी भोजन रखी होती है, कुत्ता बैठा रहता है, खाता नहीं है। जब तक उस कुत्ते से बोल नहीं दिया कि उसको खाओ, तब तक खाता नहीं है। समझता कि नहीं समझता है? कुछ वर्षों पहले समाचार में ही पढ़ा था मैंने
बंगाल की घटना है। किसी माँ को बच्चा मिला होगा, नहीं चाहती थी बच्चे को रखना, एक तौलिया में मुलायम लपेट करके जंगल में छोड़ आई हो, रोता रहा। गांव से लगभग 1.5-2 मील की दूर पर वो जंगल था। गांव में शाम को कुत्ते घूमते रहते हैं। जब घरों में कुछ रोटी पा गए, खाए नहीं पाए, तो फिर जंगल की ओर शिकार के लिए चले जाते हैं भूख के कारण से। वो 4-5 कुत्ते गांव से निकल करके वो बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते सुनते वहाँ पहुँच गए। पूरी रात उसका चक्कर लगाते रहे झाड़ी के, जहाँ पर वो तौलिए के भीतर बच्चा रोता रहा। पूरी रात चक्कर लगाते रहे। सुबह जब गांव वाले शौच के लिए उस जंगल की तरफ आए तो 1-2 कुत्ते वहाँ खड़े होते, घूम रहे होते। 1-2 कुत्ते उन लोगों के पास जाकर के भूखते। उन लोगों ने भी समझ लिया इशारा। जब लोग उसके नज़दीक पहुँचे तब बच्चे के रोने की आवाज़ मधुर पड़ गई थी। पूरी रात भर रोते रोते बच्चा अभी अभी जन्म लिया हुआ है। उस बच्चे को देख करके जब उन लोगों ने हैंडओवर कर लिया, बच्चे को ले लिया, तब कुत्ते चले गए। ये समझदारी नहीं है। हम लोगों ने अपने घमंड के अलावा किसी को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं है। भंवर बिलंबे बाग में मोह फूलन की आस। सब तरफ से देखना और देख करके अपने में आ जाना, अपने को सजाना। इन गुणों से, प्रकृति की चीज़ों से, स्वास्थ्य से, नींद से, भूख से, प्रेम से, ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो सबकी अंतिम परिणति प्रेम है। वो प्रेम क्या है? परम शब्द से प्रेम शब्द बनता है। परम, परम का अर्थ दोनों होता है। अब इन शब्दों के बारे में कोई जल्दी जानता नहीं है, जाता भी नहीं है। परम शब्द का अर्थ छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। जैसे आत्मा शब्द में परम शब्द लगा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो परमात्मा माना जाता है, मतलब बड़ा, व्यापक। और उसी परम शब्द को अणु के साथ जोड़ दिया जाता है तो परम अणु, मतलब सबसे छोटा से छोटा। अणुरणीयान महतो महीयान, उपनिषद की उक्ति है कि वो सत्य जो संपूर्ण सृष्टि में हर जगह है, व्याप्त है, वो छोटा से छोटा भी है और बड़ा से बड़ा भी है, महान भी है, वो सत्य है। ये प्रेम, उस परम शब्द से प्रेम शब्द बनता है। आपका भोजन सही होगा, गीता में भी ये बात आती है, युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मसु चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। संस्कृत में है, आसान संस्कृत है। भोजन का संबंध मन से होता है, मन के दुख के तिरोहित होने से होता है। भोजन से कष्ट भी होता है, दुख होता है। ऐसा दुख नहीं कि कोई सुई चुभो रहा हो, कोई गाली दे रहा हो। ऐसा भी दुख होता है कि बैठे बैठे आपका मन आपको गाली दे रहा होता है, आपका मन आपको तकलीफ दे रहा होता है। बीमारी भी है। बिना मतलब के भ्रम होते रहना, बिना मतलब के विचार आते रहना, और ये कमजोरियों से, तरह तरह की कमजोरी। और उस कमजोरी का मूल कारण है कि आपके पेट में जो कुछ जा रहा है वो पचता नहीं सही से, और न पचने के कारण से बादी है, सही रस नहीं बनता है, रक्त नहीं बनता है। तो गीताकार कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मसु चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। और इसलिए हमारे भारतीय परंपरा में उपवास का विधान है कि शरीर में जो कुछ भी गड़बड़ हुआ हो, डिसबैलेंस हो गया हो, असंतुलित हो गया हो, तो थोड़ा मौका दीजिए और उसके बाद में देखिएगा कि घाव हो वो ठीक हो जाएगा। भूख नहीं लग रही है, आंतों में बादी है, मंदाग्नि है,
2-3 दिन के बाद वो भी हो जाएगा। उपवास का एक तरीका होता है, बहुत तरीके बताए गए। अब वो चीज़ें हमसे दूर हो गई। ये अंग्रेज़ों की क्रिया विधि ने केकड़ी की तरह से, कैंसर की तरह से हम लोगों के दिल दिमाग को कैप्चर कर लिया है। नहीं तो चंद्रायण और कितने प्रकार के व्रत लोग पहले करते थे। चंद्रायण व्रत भी होता था उनमें से। चंद्रायण का मतलब क्या होता है कि जैसे महीना में 2 पक्ष होते हैं, 15 दिन को एक पक्ष माना जाता है। एक अंधेरा पक्ष होता है, दूसरा उजाला पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो पूर्णिमासी के दिन पूर्ण चंद्रमा पूर्णता में खिला रहता है, तो उस दिन पूरी थाली भोजन करिए। व्रत यहीं से शुरू होता है। फिर जैसे जैसे मान लीजिए कि 15 दिन पूरी थाली में 15 कौर आते हैं। पूरी थाली में चावल, दाल, रोटी सब मिलाकर 15 ग्रास लेते हैं आप। तो पूर्णिमासी के दिन आपने 15 ग्रास भोजन किया। फिर परेवा के दिन जो दूसरा दिन आता है वो 14 कर लीजिए, फिर 13 करिए, फिर 12 करिए। अमावस्या के दिन पूर्ण रूप से भोजन छोड़ दीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आज भोजन नहीं किया है। और उसके दूसरे दिन से फिर 1 कौर, 2 कौर, 3 कौर, पूर्णिमा के दिन फिर पूरा 14 कौर खा लीजिए। 1 महीने के भीतर में आपके शरीर के भीतर पूरी ओवरहालिंग हो जाएगी। जैसे गैरेज में गाड़ी जाती है और चमकती सनसनाती बाहर आती है। इसमें क्या कठिन है, मन खुश रहता है। और संत महापुरुष लोगों ने ये सब स्वेच्छा से किया है। गुरुदेव जी के समय में हम लोग कभी 1 दिन, कभी 3 दिन बगीचे में चले गए, अमरूद मिला वो खाए, पानी मिला वो पिए, शरबत पिया, अनाज नहीं खाए। कभी कभी गन्ना मिल गया वही खाए, चने के साग ले लिए, अनाज नहीं खाए, घरों में नहीं गए। अब ये काम जो रसोइया है उसके लिए कठिन है थोड़ा। सब कुछ अपने रसोई में रखा हो, खाए ना, ये सबसे कठिन साधना है। लेकिन माएँ कर लेती है, खाती नहीं हो। और मुझे लगता है कि द्रौपदी के समय जो वरदान मिला था, किसी ऋषि ने दिया था कि बेटी तुम जब तक नहीं खाओगे तुम्हारी रसोई का भोजन खत्म नहीं होगा। तब से भोजन बनाने वाली को वो शक्ति मिली, वो धैर्य मिला कि कभी कभी किसी घर में मैं देखता हूँ कि 12 बज जाते हैं रात में, तब आते हैं घर के मालिक और वो कुछ न कुछ करती रहती है, काम बनाए रखती है, बच्चे सो जाते हैं, वो खिलाकर तब खाती है। ये भी एक व्रत है। इतनी सरल भाषा में इसको समझा जा सकता है। और ये चीज़ें सब उपनिषदों की हैं, पुराणों की है, हमारे कर्मकांड की हैं। उसको हमने कर्मकांड करके, विशेषकर हमारे कबीर पंथ में तो उसकी धज्जी उड़ा करके कीचड़ में छोड़ दिया उसको, और इसलिए सब बीमार है। आज हम सब लोगों को जा करके सब कमाया हुआ पुण्य भी है, पैसा भी है, ले जा करके गड्ढे में डाल देना पड़ता है। पैसा कहाँ जाता है? ये इंटरनेशनल लेवल पर, पूरे विश्व स्तर पर माफिया, ड्रग माफिया चलता है। जैसे ज़मीन माफिया, खाली कब्जे को ज़मीनों को कब्जा कर लेना। ऐसे वाटर माफिया, जो बोतल में पानी बेच रहे हैं लोग। आप लोगों को पता नहीं, हम लोग तो घूमते हैं। स्टेशन पर जब गाड़ी पहुंचने के नज़दीक आती है तो स्टेशन मास्टर को पैसा दे करके, वहाँ व्यवस्थापक प्रबंधक को पैसा दे करके और टंकी का पानी खले करा देता है। यात्री उतरे तो पानी मिलना नहीं चाहिए, और मजबूरी में प्यास लगी है तो लोग बोतल खरीद लेंगे। सबसे निहायत निकृष्ट किस्म का पानी होता है बोतल का। वो आप सोचते होंगे आपके घर में फिल्टर लगा हो, एक्वा लगा हो, तो एक मशीन लेकर के आता हो, TDS नापता है। आपके यहाँ का पानी तो बहुत पत्थर का पानी, बहुत सुंदर पानी होता है। हमें लगता है वैसे भी नापा जाए तो 25-50 TDS से ज़्यादा नहीं निकलेगा। 250-300 TDS तक पानी पीना चाहिए आराम से। जो पानी बर्तन में रख दिया जाए, पीला ना पड़े, रंग ना आए, गंध ना आए,
वो पानी सबसे शुद्ध माना जाता है। लेकिन इस सारे पानी के ऊपर पानी फेर करके ये बदमाश पैसा कमाने की खातिर इतना बड़ा जाल फैलाया हुआ है। सारे स्टेशनों पर यही हो रहा है। दूसरी तरफ हम खरीदते हैं जब मोल का पानी 20 रुपये लीटर, 20 रुपये लीटर दूध खरीदते हैं तो उससे कहते बड़ा महंगा दे रहा है, और पानी ले लेते हैं तो पानी पैसा फेंक कर चले आते हैं। ये हमारा दंभ, पैसे का घमंड, और दूसरी तरफ ये जितने भी तंत्र फैलाए रखे हुए हैं, इन दोनों के बीच में कैसे साजिश। ऐसी ऐसी बातों को हम लोगों ने कभी समझने की कोशिश नहीं की, इसी की आगोश में फैलते चले जा रहे हैं। ऐसे ड्रग माफिया भी होता है। शुगर लेवल अगर आप लोगों को बताएं तो 200 तक कोई ज़्यादा नहीं माना जाता है, और वैसे तो आपके छत्तीसगढ़ में मिठाई खाई नहीं जाती है, वहाँ तो शुगर होना ही नहीं चाहिए। हम लोग जब शुगर के बारे में कुछ सुनते भी नहीं थे, और जबकि उत्तर प्रदेश में मिठाई अधिक होती है, गन्ना होता है, गुड़ खाते हैं या चीनी खाते हैं। तो एक बार यहीं छत्तीसगढ़ से वापस घूमते हुए मैं महाराष्ट्र गया। यहाँ सुबह जब टहलने निकलता था तो 2-4 किलोमीटर टहलते टहलते बीच में थोड़ा सा दिमाग में एक बार राउंड चक्कर आ जाता था। तो कोई से दिक्कत नहीं होती थी, कभी मैंने ध्यान नहीं दिया। महाराष्ट्र में जिसके यहाँ रुका हुआ था उसके घर में अभी अभी वो MBBS करके डिग्री लेकर के लड़का डॉक्टर होकर आया था। तब शुरुआत चली थी वही जो शुगर नापने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। तो उसने कहा उद्घाटन करता हूँ साहब, आपका शुगर नाप देता हूँ। तो 40-45 की उम्र रही होगी। तो नापा तो हक्का बक्का रह गया, साहब आपको चक्कर नहीं आता है। उस समय 60 या 65 रहा होगा, जबकि 70 से ऊपर शुगर होना चाहिए हर व्यक्ति का। खाली पेट में 70 से लेकर के 110-120 तक शुगर शरीर में होना चाहिए। खाने के बाद 150 तक होना चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसे खाने पीने में कुछ उल्लंघन हो गया हो, 200 तक जाए तो घबराना नहीं चाहिए। और पुराने लोग तो घबराते क्या थे, वो जानते ही नहीं थे शुगर क्या है, तो किसी को होता भी नहीं था। ये जो पंडा वाली धूर्तता हम लोग देखते रहे हैं, कहाँ त्रिवेणी संगम पर जा कर के, कि जैसे ही कोई वहाँ तीर्थ यात्री जाए उसको पीछे से पकड़ लेते थे। भाई चलो तुम्हारे ऊपर एक ग्रह लगा है, ये दशा लगी है, ये तुम्हारे ऊपर मुसीबत आने वाली है। तमाम पंडे पीछे पड़ जाते थे। तो वैसे ही एक चालाक आदमी गया हुआ था, उसके पीछे पड़ गए। ज़्यादा तो कुछ नहीं था उसके पास में, पीछे पड़ गए, इधर उधर बात करने लगे। तो उसने कहा कि भाई हमें भी पूजा कराना है, ग्रह शायद कुछ बताओ कैसे करें, पूजा कराएं। तो उसने बताया कि ग्रह तो तुम्हारे बहुत कठिन है, फिर भी तुम गांव से आए हो, हमारे बिरादर हो, तो तुमको 1001 रुपये में हम ग्रह दशा ठीक करके पूजा करा देंगे। तो उसने कहा तुम जानते हो कि मैं पैदल आया हूँ, हमारे पास पैसा ही इतना कहाँ है। जब ज़्यादा उसने अपनी तंगी बताई तो उसने कहा चलो 501 में हो जाएगा। तो कहा इतना भी पैसा नहीं है। करते करते पंडा जो था वो 5 रुपये में आ गया। उसने कहा 5 रुपये होता तो चाय नहीं पी लेता, अभी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो उसने कहा तुम्हारे पास 1 रुपया है? कहा इतना भी नहीं है। कहा तो तुमको कोई ग्रह भी नहीं लगा है, जाओ तुमको कोई ग्रह भी नहीं लगा है। इस कदर से ये ड्रग माफिया आज लोगों के पीछे पड़े हुए हैं पैसा लूटने की खातिर। पंडा तो छोड़ दिया आप लोगों को, वो तो केवल पैसा लेते थे। ये आपका धन और धर्म दोनों लेकर के डूबेंगे। ये सुबह मैं बता रहा था कि सिर दर्द हुआ, शरीर में गांठ दर्द हुआ, कोई भी दर्द हुआ, आप भोजन कम करिए। धीरे धीरे अभी ठंडी का समय चल रहा है तो थोड़ा धूप में रखा हुआ पानी पीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए। और 2-3 दिन में देखिए, 2-3 दिनों में ही आपका दर्द धीरे धीरे तिरोहित होने लगेगा। नहीं बनता है तो अदरक सबसे बढ़िया पेन किलर है। अदरक, हल्दी भी सबसे बढ़िया पेन किलर है। पहले कोई चोट लग जाता था तो लोग कहते थे जल्दी हल्दी दूध पिलाओ इसको। सब अपने घर में रखा हुआ है, प्रकृति ने दिया हुआ है, प्रकृति का वरदान है ये। अब ये ध्यान भी नहीं है, और ध्यान हमारा किसी ने लूट लिया है।
हमारे अहंकार ने पैसे पर रखा ध्यान, बड़प्पन पर रखा ध्यान, तो लोग अदरक को काहे पिएंगे काढ़ा में, तुलसी को काहे को पिएंगे, हल्दी क्यों पिएंगे, तो सीधे टैबलेट ले लेते हैं। घरों में ऐसे टैबलेट तमाम पड़े हों, शीशियाँ पड़ी हों, तो लोग कहते हैं कि यह वीआईपी आदमी है, बड़ा आदमी है ये। इसी स्थान में हम लोग डूबे जा रहे हैं, तंदुरुस्ती हमारी बिकती चली जा रही है। ड्रग माफिया है। डॉक्टर लोग जो अच्छे अच्छे जानकार होते हैं, वो बताते हैं कि आपको अपनी वजह से बीमारी कम है, दवाओं के खाने की वजह से जो साइड इफेक्ट होता है उसकी वजह से बीमारी अधिक है। पेन किलर की वजह से सबसे खतरनाक बीमारी किडनी का खराब होना, फेफड़े का खराब होना, लीवर का खराब होना। लेकिन माफिया है, वो तरह तरह से समझा करके डॉक्टर को पैसा देता है, सिंगापुर घूमने का बजट देता है, वो तो यूरोप कंट्री घूम के आ जाता है। लेकिन धोखा वहाँ भी है। अगर डॉक्टर ये समझता हो कि घूमने से हमें धर्म मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, तो दोनों धोखा है। डॉक्टर की कमाई भी धोखा है और आपका अज्ञान धोखा है, तो आप ले जाकर उसको देते हो, वो दूसरे को देता है। दिल्ली में हमको ऐसे किसान मिल गया एक, उसको सिर में दर्द हुआ, खेती ज़्यादा नहीं थी, भैंसे रखा था 2-4 ठो, चराता था, दूध पीता था। अचानक हुआ दर्द, वो समझ नहीं पाया तो डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने देखा, नाप लिया उसको, तो बीपी थोड़ा हाई हो रहा था। अब भैंस का दूध वैसे भी गाढ़ा होता है, फैट बहुत होता है, काम कुछ करता नहीं, खड़े खड़े गोरू चरा रहा है, तो थोड़ा सा बढ़ेगा ही। जब हम अपने जीवन में भरते चले जाएंगे, इनपुट बहुत हो रहा है, आउटपुट होता नहीं है, तो चाहे चावल खाएं चाहे दूध पिएं, बीपी तो बढ़ना ही है। इसलिए बीपी की सबसे अच्छी दवा है खाना कम करो, चलना अधिक करो, पानी ज़्यादा पियो, बीपी कम हो जाएगा। बहुत कम लोगों को बीपी की बीमारी होती है, ज़्यादातर लोगों को केवल अंदर से उमड़ता है, तो बीपी जैसे दिखाई पड़ता है, उसी में डॉक्टर दवा खिला देता है। तो डॉक्टर ने समझ लिया, तो उसको दवा दिया और उसके बाद कहा करते क्या हो, तो कहा करता क्या हूँ, भैंस चराता हूँ, दूध पीता हूँ, और क्या करता हूँ। उसने कहा चलो ठीक हो जाओगे, लेकिन तुमसे पैसा नहीं लूँगा, जो दूध होता है ना वो दूध और घी लाकर दे जाना यहाँ पर। वो कहा और फुर्सत मिली हमको, दूध बेचते थे वहाँ से पैसा लाते थे, तब आपको देते, सीधे दूध और घी दे देंगे, हमको क्या दिक्कत है। डॉक्टर अपनी चालाकी में थे, वो अपनी आसानी में आ गया। 10-15 दिन में वो तो ठीक हो गया। ठीक हो गया तो दवा भी छोड़ दिया, लेकिन डॉक्टर साहब बोले थे दिखा देना हमको तुम आकर के। ऐसे ही लापरवाही में 2 महीने बीत गए, फिर याद आया कि दिखा लें डॉक्टर साहब को, क्या है कैसे है। जब गया क्लिनिक में तो डॉक्टर साहब मिले नहीं, पता लगाया तो कहा डॉक्टर साहब तो अस्पताल पहुंच गए। तो कहा जब बुलाया ही है तो वहाँ भी चला जाता हूँ, क्योंकि दूध पिया हुआ है, दूध पीने वाला आदमी कभी दूसरे के साथ धोखा नहीं करता है। लोग कहते नहीं क्या माँ का दूध पिया हुआ है। चरवाहा था, अनपढ़ था, लेकिन सच्चा था। चला गया डॉक्टर साहब पास और देखा पड़े हुए हैं। कहा डॉक्टर साहब हम तो क्लिनिक पर आपसे मिलने आए थे, आप अस्पताल मिल रहे हो। कहा भैया दूध और घी आपका ज़्यादा हो गया, वो अस्पताल लाकर पहुंचा दिया हमको। अब डॉक्टर साहब दूसरे को बता रहे हैं कि तुमको बीपी हो गया, ये नहीं बताया कि दूध ज़्यादा पी लिया, बीपी बता दिया। और अपने लिए भूल गए कि वही दूध हम पिएंगे तो हमको बीपी नहीं होगा। जब अनैतिक रूप से पैसा कमाना हराम होता है तो जज कमाए तो, कलेक्टर कमाए तो, डॉक्टर कमाए तो, और साधु पाए तो सबको हराम होगा। ये नियम तो प्रकृति का सार्वभौमिक नियम है, लेकिन इस नियम को भूल जाते हैं तो भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की आस। घरों घरों में स्टैंडिंग टॉयलेट बन रहा है, स्टैंडिंग, घुटने बेकार हो जा रहे हैं। एक एक घुटनों के ऑपरेशन के 5 लाख से 7 लाख रुपए तक के खर्च हो रहे हैं। और पहले हमारे पूर्वज बिल्कुल सरलता से बताए थे कि भोजन करते समय, बंदगी करते समय, धान में बैठते समय, खेतों में घुटनों के बल बैठिए, कभी घुटना खराब नहीं होगा आपका। जमीन पर बैठकर भोजन करिए। तो सबके घरों में देखते हैं डाइनिंग टेबल बन रहा है। जब इस चीज का उपयोग करोगे नहीं तो जाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक एक डंडा ला करके और दोनों कोहनियों में हाथ में से बांध कर डंडा जैसे हाथ लंबा कर दीजिए।
या यूँ समझिए कि आपको इस हाथ में प्लास्टर चढ़ गया है और 1 महीने के बाद जब हाथ खुलता है तो हाथ फिर मुड़ता नहीं है। फिर उसके बाद हमको इसकी फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, फिर 1 महीना उसके लिए भी लगता है। और 1 बाल्टी पानी उठाना पड़े तो बोलेंगे कि हम तो मर जाएंगे। शौचालय में जाकर के उठ कर बैठना पड़े तो कहेंगे हम मर जाएंगे। अब इसमें कौन सा बड़प्पन है भाई? शौचालय में कौन देख रहा है कि तुम खड़े होकर कर रहे हो कि बैठ कर रहे हो? इतनी से समझ हमको नहीं आए तो फिर उस आदमी की जिंदगी को कौन ले जाएगा, कौन समझाएगा? भंवर बिलंबे बाग में, ये आधुनिकता की जो बगिया है, इसे में हम अंधे होकर के गिरते पड़ते चले जा रहे हैं। इसमें न बड़प्पन की बात है न छोटप्पन की बात है, बात स्वास्थ्य की है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो हमेशा हर जगह बड़े रहेंगे और दूसरों को कुछ देने लायक रहेंगे। और इससे सबसे बड़ा जो लाभ मिलता है वो क्या मिलता है? संपूर्णता का, तृप्ति का और वैराग्य का। जब आपको इसी घर में, इसी खाने पीने में, लोगों के साथ व्यवहार करते करते इसमें दुख क्या है, सुख क्या है, हानि क्या है, लाभ क्या है, अगर इसको समझते जाएंगे तो उत्तरोत्तर धीरे धीरे आपको इससे विरति पैदा होगी। और 50 की उम्र आते आते आपका मन इतना खुश खुश रहेगा और बेटों को सब सौंप करके पूरा पूरा भजन में लग जाएंगे। कितना बढ़िया कायदा बनाया प्रकृति ने भाई। पेड़ से ये फल टूट करके गिर जाता है नीचे, क्यों गिरता है? पक जाता है। और हम कभी पकने का नाम ही देते हैं। बाल पकता है तो डाई करा लेते हैं। अब डाई करा कर क्या करोगे? अभी किसी गांव से आया, बड़ा खुश होकर के बोल रहा था, वो कितना 55-60 कर रहा होगा। बोला साहब अब मेरे बेटे की बहू आ गई है, डाई कराना छोड़ दिया मैंने इससे क्या मतलब तुमको? उसने कहा कि बेटे बहू देखेंगे हमको तो उनको भी क्या लगेगा कि मेरे दादाजी, मेरे बाबा जी अभी भी डाई कराए घूम रहे हैं। आदमी को अपने ज़िंदगी के उसूलों की, नियमों की, प्रकृति की, अपने इज्जत की, मर्यादा, किसी का भी तो ध्यान नहीं है। क्या हम संदेश देना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं? डाई लगाने के बाद क्या हो जाएगा हमारा भाई? गांधी जी को मुख में दांत भी नहीं थे। गांधी जी को जो बाल थे थोड़े बहुत वो भी सफ़ेद थे। आप 2000 के नोट में देखिए, 500 के नोट में देखिए, क्या गांधी जी बुरे लगते हैं? कोई भी बुरा नहीं होता। इस प्रकृति का कोई भी प्राणी किसी उम्र में बुरा नहीं होता है। हम लोग अपने गुरुदेव जी के साथ होते थे, कभी एहसास नहीं हुआ कि ये वृद्ध है। अगर कोई कह देता था कि बूढ़े हो गए हैं तो लगता था हम लोगों की गाली दे रहा है क्या ये इतने हंसमुख हैं, रात में भी गीत गुनगुनाते रहते हैं। कोई आता है तो उनका नाम प्रेम था और चेहरा लाल लाल होता था, वो प्रेम से हंस देते थे। उनके दिवंगत होने के बाद लोगों ने चिट्ठियां लिख करके भेजी कि जब मैं उनके दर्शन किया तो मंद मंद मुस्कुराते थे। मैंने कहा वो हमेशा मुस्कुराते थे। वो अपने पास वालों को कभी महसूस नहीं होने दिया। हम लोग जान ही नहीं पाए कि कब हम लोगों से नाराज होते हैं, कब हम लोगों से गलतियां होती हैं। स्नान कराते थे जैसे छोटे बच्चे को माँ कराती है ना, आंगन में चौकी रख करके धूप के समय में, और खूब बढ़िया से कपड़े पूरा खोल करके पीठ में हाथ लगाना, पूरे शरीर को जैसे बच्चों का मला जाता है। उसके बाद तौलिया से, कपड़े से पोंछ करके फिर धूप में लिटा देना। पूर्ण रूप से उन्होंने अपने को छोड़ दिया था, जो करना हो शरीर के साथ कर लो। कुछ गलती होती थी तो हंस देते थे, मुस्करा देते थे। और ये भी तब जान पाए जब वो विलीन हो गए, तब महसूस हुआ कि गलती पर मुस्करा देते थे। जब आपको अपनी नई पीढ़ी तैयार करनी है तो थोड़ा उनको भी अपनी जगह दीजिए, अपने सामने कुछ उनको बिगाड़ने दीजिए, उसके बाद उनको महसूस होने दीजिए कि बिगड़ता कैसे है, गलती क्या होती है। उसके बाद अपने ही सामने आप ऐसा डायरेक्शन दीजिए कि उसी में वो बन जाए और आपके ही सामने एक सुंदर नई पीढ़ी तैयार हो जाए और आप आनंद से अपने जीवन के अंतिम क्षणों को हंसते मुस्कुराते छोड़ दीजिए। इसी को जीवन की मुक्ति कहते हैं और यही जीवन की सबसे सार्थक सफलता है। जो माँ बाप अपनी आँखों के सामने अपने बच्चों को नृत्य करते देखें, हंसते देखें, बगिया को सजाते हुए देखें, और कुछ बाकी रह गया क्या? और फिर भी उन्हीं के सिर पर चढ़े हैं, फिर भी रात दिन बड़बड़ाते रहते हैं, तो अब क्या पाना चाहते हो? उनकी भी जिंदगी है, उनको हंसते नहीं देखना चाहते हो?
कितने घरों में मैंने सासू को देखा है कि 20-20 चाबियों की गुच्छा कमर में बांधे घूम रही है, चल भी नहीं सकती है, हाथ कपते हैं, ताला भी नहीं खोल सकती है और गुच्छा भी निकालना नहीं चाहती है। पता नहीं वो तिजोरी कहाँ ले जाएगी साथ में। अगर बेटे बहू कहीं हंसते मिल गए तो इतना गरियाती है, इतना गरियाती है, वो गाली हम लोगों के पास भी पहुंच जाती है। क्या सिखाया इन लोगों को? मैंने कहा कि जब आपने शादी की थी तो आपने ये सोचा नहीं था कि किसके लिए शादी कर रहे हैं। आपने अपनी शादी की थी तो आपने कभी हंसा कि नहीं हंसा अपनी ज़िंदगी में? अपनी भी भूल गए, दूसरे के देखना भी नहीं चाहते हैं। ऐसा तिकड़म परिवार में ये होता है कि जिसका कुछ भी आदि अंत नहीं, कहीं नैतिकता भी नहीं, कहीं मर्यादा भी नहीं, बेसिर पैर की बातें दिमाग में नाचा करती है। क्यों? कि हमारा कुछ काम घर में रह नहीं गया है। बार बार उसी कीचड़ को मथते रहते हैं। वही भोग है, वही विषय है, वही खाना है। कभी व्रत भी नहीं रहा, कभी कथा भी नहीं सुनी, कभी आश्रम पर भी नहीं रहे, और एकदम से कहते हैं कि सतगुरु कबीर साहब अंतर्यम बिदार होए धाया। सतगुरु कबीर साहब का कहना है कि जब यमराज आकर के मुकद्दर मारता है सिर पर, और तब सब कुछ छोड़ छाड़ करके चल देते हैं। यम का मुकद्दर मन सिर लागा, अंतिम यम बिलार होए भागा। तो ये स्थिति जो अपने लिए महान दुखदाई होती है, ये बाकी रह गया, वो बाकी रह गया, अंतिम समय की स्थिति। और जो थोड़ा समझदार होता है तो कुछ दिन पहले से चिंता होने लगती है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने ज़िंदगी में बहुत कमाया है, लेकिन बेटे अमेरिका चले गए। इन्होंने करोड़ कमाए तो बेटों के पास में करोड़ रुपए महीने की सैलरी है। घर में नौकर चपरासी के अलावा कुछ लेने वाला कोई है नहीं, करने वाला कोई है नहीं। तो उनको अब ये चिंता होती है कि हमारे इस मेहनत से कमाई हुई ये पूंजी अच्छे काम में लगनी चाहिए। लेकिन जो है वो लालची हैं, वो व्यसनी है, उस पैसे को बर्बाद कर देने वाले हैं। वो घोर मंथन में उनका जीवन बीतता है कि कोई एक अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो उसको सौंप करके आराम से ज़िंदगी का हम मुक्ति का आनंद लें। ये भी एक समझदारी है। लेकिन ये सब चीज़ें तब होती हैं जब हम अपने उत्थान काल में, अपने युवावस्था में, पढ़ते समय, नौकरी करते समय अपने उन दिनों को भी याद कर लें। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार अपनी मृत्यु की भी याद कर लेनी चाहिए। संत तो यहाँ कहते हैं कि मरने से पहले मर लिया, प्रकाश मरना अब कहाँ, प्रारब्ध बस तन डोलता ये छूट जा चाहे जहाँ। जो चीज़ निश्चित है और संभावी है वो आना ही आना, इसका कोई विकल्प नहीं है। बीमारी का विकल्प हो सकता है, कहीं आने जाने का विकल्प हो सकता है, लेकिन मृत्यु का कोई विकल्प नहीं होता है। और इसको समझ लिया जाए तो मृत्यु होती नहीं है, आदमी अमर हो जाता है। मृत्यु को कभी देखा आपने? मृत्यु से कभी किसी की भेंट हुई? मृत्यु को अगर समझना हो तो अपनी नींद को समझें। कई बार हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये घड़ी लेकर के लेटा बिस्तर पर, अच्छी नींद आने वाली थी और मैं ये जानना चाहता था कि कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकंड पर नींद आएगी, और देखा कि घड़ी चलती ही रह गई। उसके बाद जब जगे तब याद आए कि घड़ी तो देखना भूल गए। भाई जब नींद आएगी तो नींद को देखने वाला नहीं होगा, घड़ी को देखने वाला नहीं होगा, और जब तक हम देख रहे होंगे तब तक नींद नहीं होगी। इसलिए आज तक इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपनी नींद का समय नहीं जान पाया है। ये तो नींद से जब जगेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा। इसी तरीके से आज तक कोई व्यक्ति मरा नहीं है, केवल मरने के भय से वो कुंठित रहता है और उसी छटपटाहट में चला जाता है, मरता नहीं कोई व्यक्ति। कितना सुंदर उदाहरण देकर के गीता ने समझाया, वासांस जीर्णान यथा विहाय। जैसे फटे पुराने कपड़ों को छोड़ करके और व्यक्ति नए सिले सिलाए कपड़ों को पहन करके आनंद से बाहर निकलता है, शौक से, खुशी से बाहर निकलता है, बस यही ज़िंदगी का बदलाव है, ये मौत नहीं है। इसी मौत के कारण से कितनों को हम मार भी डालते हैं और मरते भी ठीक से नहीं है और पूरी ज़िंदगी बेकार होती है। मरना नहीं, मारना नहीं, जीवन जीने के लिए होता है। एक एक क्षण को प्रसन्नता के साथ, ज्ञान और ध्यान के साथ जिए, ये जीवन का सही अर्थ है, सही परमार्थ है।
सही स्वार्थ है, सबके जीवन में यही हासिल हो, यही उपलब्ध हो। इसी शुभकामना के साथ में आप लोगों की इस भक्ति को देख कर के मन आनंदित हो रहा है। ये सही आनंद आपके आने वाली पीढ़ी को हमेशा मिलता रहे। संत महापुरुषों के साथ इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ शुभाशीष के साथ में अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। यह 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का अंतिम बेला है और आयोजक लोग तो वहाँ आ गए हैं बैठे पूजा के लिए। अभी हम